श्री कृष्ण बोले, पार्थ, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जिनका जीवन हर वर्ष पहले से अधिक उज्जवल होता जाता है, और दूसरे वे जिनके सपने तो हर वर्ष बदलते हैं लेकिन उनका जीवन कभी नहीं बदलता। क्या तुमने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्या ईश्वर कुछ लोगों को अधिक शक्ति देता है और कुछ को कम? क्या सफलता केवल भाग्यशाली लोगों का अधिकार है, या फिर जीवन का कोई ऐसा रहस्य है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? पार्थ, सत्य यह है कि जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति न भाग्य है, न प्रतिभा, और न ही क्षणिक प्रेरणा। जीवन को बदलने वाली सबसे बड़ी शक्ति है तुम्हारी प्रतिदिन की आदतें। मनुष्य एक दिन के बड़े निर्णयों से नहीं, बल्कि हर दिन दोहराए जाने वाले छोटे छोटे कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। याद रखो, जो कार्य तुम प्रतिदिन बिना सोचे करते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा स्वभाव बन जाता है, और जो तुम्हारा स्वभाव बन जाता है वही एक दिन तुम्हारा भाग्य बन जाता है। पार्थ, कल्पना करो कि एक विशाल जहाज समुद्र में अपनी दिशा केवल 1 डिग्री बदल दे। शुरुआत में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब वही जहाज हजारों किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगा तब वो बिल्कुल अलग स्थान पर पहुंचेगा। आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही होती हैं। पहले दिन कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, दूसरे दिन भी नहीं, 1 सप्ताह बाद भी नहीं। इसलिए अधिकांश लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। वे कहते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं बदला, लेकिन वे ये नहीं समझते कि प्रकृति कभी जल्दबाजी नहीं करती। बीज बोने के अगले दिन वृक्ष नहीं उगता, फिर भी किसान प्रतिदिन उसे पानी देता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आज का छोटा प्रयास भविष्य का विशाल वृक्ष बनेगा। पार्थ, जीवन भी इसी नियम पर चलता है। आज का एक छोटा अनुशासन कल का महान चरित्र बनता है। आज की एक अच्छी आदत कल की महान सफलता बनती है। लेकिन मनुष्य सबसे बड़ी भूल क्या करता है? वो परिणाम से प्रेम करता है पर प्रक्रिया से नहीं। उसे सफलता चाहिए, लेकिन वो उन छोटे छोटे कार्यों से बचना चाहता है जो सफलता तक पहुंचाते हैं। वो चाहता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो, लेकिन व्यायाम नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि उसका मन शांत रहे, लेकिन अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहता। वो चाहता है कि उसका भविष्य उज्जवल हो, लेकिन अपने वर्तमान को बदलने का साहस नहीं करता। याद रखो पार्थ, हर महान जीवन की शुरुआत किसी बड़े चमत्कार से नहीं, बल्कि एक छोटी सी अच्छी आदत से होती है। इसलिए स्वयं से एक प्रश्न पूछो, क्या मैं हर दिन अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हूं, या हर दिन अपने ही सपनों से दूर जा रहा हूं? क्योंकि समय कभी नहीं रुकता। हर बीतता हुआ दिन या तो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के पास ले जा रहा है या उससे और दूर। और यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति हर दिन स्वयं को बदलने का प्रयास करता है, क्योंकि वह जानता है जो व्यक्ति अपनी आदतों पर विजय पा लेता है, संसार की कोई भी शक्ति उसे अधिक समय तक पराजित नहीं रख सकती। लेकिन पार्थ, एक प्रश्न अब भी शेष है। यदि आदतें इतनी शक्तिशाली हैं तो अधिकांश लोग उन्हें बदल क्यों नहीं पाते? यही वह रहस्य है जिसे मैं तुम्हें आगे बताने वाला हूं। मन का रहस्य और पहचान बदलने की शक्ति। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, तुम सोचते हो कि मनुष्य अपनी आदतें बदलना चाहता है फिर भी बदल नहीं पाता। इसका कारण उसकी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि उसकी पहचान का भ्रम है। मनुष्य वही कार्य सबसे सहजता से करता है जिसे वह अपने स्वभाव का हिस्सा मान लेता है। यदि कोई व्यक्ति मन ही मन यह मान चुका है कि मैं आलसी हूं, तो वह चाहे 100 बार संकल्प ले, कुछ दिनों बाद फिर उसी आलस्य में लौट जाएगा। यदि कोई सोचता है मुझसे यह नहीं हो सकता, तो उसके कदम चलने से पहले ही रुक जाते हैं। याद रखो पार्थ, तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों के अनुसार नहीं, बल्कि तुम्हारी पहचान के अनुसार चलता है। अधिकांश लोग कहते हैं मैं रोज पढ़ूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, मैं मोबाइल कम चलाऊंगा, लेकिन वे कभी ये नहीं कहते कि मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं बदलती, आदतें केवल कुछ दिनों की मेहमान होती हैं। पार्थ, एक योद्धा युद्ध इसलिए नहीं जीतता क्योंकि उसके हाथ में तलवार है। वो इसलिए जीतता है क्योंकि वो स्वयं को पहले ही एक विजेता मान चुका होता है। ठीक उसी प्रकार यदि तुम स्वयं को एक कर्मयोगी मानने लगो, तो कर्म करना तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम्हारा स्वभाव बन जाएगा।
यदि तुम स्वयं को सीखने वाला व्यक्ति मान लो तो पढ़ाई बोझ नहीं, आनंद बन जाएगा। इसलिए हर सुबह उठकर स्वयं से कहो, मैं वो व्यक्ति हूं जो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटता। ये केवल एक वाक्य नहीं, ये तुम्हारे जीवन की नई पहचान है। लेकिन पार्थ, आज के समय में एक और शत्रु है जो मनुष्य की इच्छा शक्ति को हर दिन कमजोर करता जा रहा है। वो है बिना उद्देश्य के मोबाइल और मनोरंजन का आकर्षण। मोबाइल स्वयं में शत्रु नहीं है, शत्रु है उसका गुलाम बन जाना। जब तुम्हारा मन हर 5 मिनट में स्क्रीन देखने लगे तो समझ लो कि निर्णय तुम नहीं ले रहे, तुम्हारी आदतें ले रही हैं। याद रखो, जिस वस्तु पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं रहता वही वस्तु धीरे धीरे तुम पर नियंत्रण कर लेती है। यदि तुम 1 घंटे तक मोबाइल को दूर नहीं रख सकते तो समस्या मोबाइल में नहीं, समस्या मन की अस्थिरता में है। इसलिए अपने मन को छोटे छोटे अभ्यासों से प्रशिक्षित करो। 10 मिनट बिना मोबाइल के बैठो, 20 मिनट पूरे ध्यान से पढ़ो। रोज कुछ समय अपने शरीर के लिए निकालो। शुरुआत छोटी रखो लेकिन उसे कभी मत छोड़ो, क्योंकि छोटा अनुशासन बड़े परिणामों का जन्म देता है। पार्थ, याद रखो, जब तुम आलस के बावजूद उठते हो तुम केवल बिस्तर नहीं छोड़ते, तुम अपने मन को सिखाते हो कि उसका स्वामी कौन है। जब तुम कठिन समय में भी अपना कर्तव्य निभाते हो तब केवल एक काम पूरा नहीं करते, तुम अपने चरित्र का निर्माण करते हो। और जिस दिन चरित्र बन जाता है उस दिन सफलता केवल समय का प्रश्न रह जाती है। लेकिन पार्थ, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ऐसी कौन सी दैनिक आदतें हैं जो साधारण मनुष्य को भी असाधारण बना सकती हैं? श्री कृष्ण बोले, पार्थ, अब मैं तुम्हें वो रहस्य बताता हूँ जिसे जान लेने के बाद मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। ये कोई चमत्कार नहीं बल्कि छोटे छोटे कर्मों का विज्ञान है। पहली आदत है अपने दिन की शुरुआत उद्देश्य के साथ करना। प्रातः उठते ही कोई ऐसा चीज मत करो जिससे क्या करना उसे भूल जाओ। सबसे पहले स्वयं को याद दिलाओ, आज का दिन मुझे अपने लक्ष्य के एक कदम और निकट ले जाएगा। जिस प्रकार सूर्योदय से पहले प्रकृति शांत रहती है, उसी प्रकार सुबह का समय तुम्हारे मन को नई दिशा देने का सबसे उत्तम समय है। दूसरी आदत है हर दिन कुछ नया सीखना। ज्ञान वो धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, चाहे केवल 10 मिनट ही क्यों ना हो। प्रतिदिन कुछ ऐसा पढ़ो या सीखो जो तुम्हें कल से बेहतर बनाए। याद रखो, जो व्यक्ति सीखना छोड़ देता है उसका विकास भी वहीं रुक जाता है। तीसरी आदत है अपने शरीर का सम्मान करना। ये शरीर ही तुम्हारे सभी कर्मों का साधन है। यदि शरीर दुर्बल होगा तो मन भी शीघ्र थक जाएगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय व्यायाम, योग या तेज चलने के लिए अवश्य निकालो। चौथी आदत है अपने वचन का सम्मान करना। यदि तुमने स्वयं से कहा है कि आज 1 घंटा पढ़ना है तो चाहे मन माने या न माने उस वचन को निभाओ, क्योंकि जो व्यक्ति अपने ही वचन का सम्मान नहीं करता, संसार भी उसके वचनों का सम्मान नहीं करता। पांचवी आदत है दिन समाप्त होने से पहले स्वयं का मूल्यांकन करना। रात को केवल 5 मिनट स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सही किया, आज मुझसे कहाँ भूल हुई, कल मैं किस एक बात को बेहतर करूंगा। यही 5 मिनट तुम्हें हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहेंगे। पार्थ, सफल लोग सफल नहीं होते क्योंकि उनके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती। वे सफल इसलिए होते हैं क्योंकि कठिनाइयों के आने पर भी वे अपनी अच्छी आदतों को नहीं छोड़ते। आंधी आने पर कमजोर पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वो और भी मजबूत होकर खड़ा रहता है। उसी प्रकार जब तुम्हारी आदतें मजबूत होंगी तब परिस्थितियां तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। आज से किसी बड़े चमत्कार की प्रतीक्षा मत करो, किसी एक शुभ दिन का इंतजार मत करो। यही क्षण सबसे शुभ है। आज केवल एक अच्छी आदत चुनो और उसे तब तक निभाओ जब तक वो तुम्हारी पहचान न बन जाए, क्योंकि पहले तुम अपनी आदतें बनाते हो, फिर वही आदतें तुम्हारा चरित्र बनाती हैं और अंत में तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा भाग्य लिखता है। इसलिए याद रखो पार्थ, भाग्य की प्रतीक्षा करने वाले लोग समय खो देते हैं, लेकिन अपने कर्म और आदतों को बदलने वाले लोग एक दिन अपना भाग्य स्वयं लिखते हैं। यदि कभी तुम्हारा मन डगमगाए, यदि आलस्य तुम्हें रोकने का प्रयास करे, यदि असफलता तुम्हारे द्वार पर आए, तो भयभीत मत होना। अपने कर्तव्य के मार्ग पर एक और कदम बढ़ा देना।
क्योंकि हर छोटा कदम तुम्हें उस जीवन के निकट ले जा रहा है जिसकी तुमने कल्पना की है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं पार्थ। तुम कर्म करते रहो, समय स्वयं तुम्हारी सफलता का साक्षी बनेगा। यदि ये संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है तो इसे केवल सुनकर मत छोड़ो। आज ही एक अच्छी आदत चुनो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। और यदि तुम ऐसे ही श्री कृष्ण के जीवन बदल देने वाले संदेश सुनना चाहते हो तो इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहो। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नया परिवर्तन और हर दिन अपने श्रेष्ठ स्वरूप की ओर एक नया कदम। राधे कृष्ण।